हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाई हूं और आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज जो मैं आपको बताऊंगी इसमें आपके हुक साइज़ में के लेके जो भी कन्फ्यूज़न है, मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि उनके पास नंबर वाले क्रोशिया हैं और मैं के जो क्रोशिया होते हैं वो यूज़ करती हूँ, तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा नंबर का क्रोशिया कौन सा का क्रोशिया है। लेकिन मेरे पास एक भी नंबर वाले क्रोशिया नहीं हैं। शायद पहले पुराने टाइम पे शायद नंबर वाले क्रोशिया आते होंगे, अब तो वाले हुक साइज़ आने लगे हैं। तो लेकिन इनसे क्या होता है कि स्टील वाले से हम जब काम करते हैं तो थोड़ा सा रफ़ होता है काम करने में। अगर आप इनसे सिल्वर वाले जो क्रोशिया हैं इनसे काम करेंगे ना तो बहुत स्मूथली काम होता है, कहीं भी धागा अटकता नहीं और इन पर जंग भी नहीं आती। सबसे अच्छी बात तो ये है, क्योंकि मेरे पास पहले एक आध क्रोशिया थे जब मैं बहुत ज़्यादा करती नहीं थी क्रोशिया, तब उनमें अभी तक रखे हुए जंग आ गई है। लेकिन जब से मैंने करना शुरू किया है तो मैंने क्रोशिया ख़रीदे हैं तो सारे सिल्वर के हैं और सब के हुक साइज़ हैं। तो देखिए, हम इंडिया में जो यार्न यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ हम 4 प्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लाई जब स्वेटर बनाते हैं या हम बनाते हैं तो 4 प्लाई 5 प्लाई आप यार्न यूज़ करते हैं। तो मेन जो क्रोशिया होंगे वो आप जैसे छोटा साइज़ 3 प्लाई यार्न के लिए आप 4 प्लाई में भी पतली आती है, मोटी आती है। तो देखिए, 3 प्लाई के लिए आप 3 का हुक साइज़ ले सकते हैं। 4 प्लाई के लिए भी 3.50 का हुक साइज ले सकते हैं। मैं आपको नंबर बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। 4 के लिए आप 3.50 का हुक साइज ले सकते हैं। अगर 4 प्लाई यार्न यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 मोटी वाली तो 4 का हुक साइज़ ले सकते हैं। और ये 4 का हुक साइज़ आप थोड़ी मोटी ऊन के लिए भी, और ये 4.50 का हुक साइज़ भी है मेरे पास। तो आप इसको और 4 प्लाई से मोटी वाली जो यार्न है उनसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो ब्लैंकेट और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं तो उसमें और भी मोटे मोटे क्रोशिया आते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इसमें क्या होता है, जो के हुक साइज़ होते हैं, देखिए अगर आप इसमें जैसे मैंने आप कोई भी जो फ्रॉक बनाई, मैंने अगर आपको बताया कि वो 3 के हुक साइज़ से 6 to 12 मंथ के लिए बन रही है, तो वही फ्रॉक अगर आप 3.50 के हुक साइज़ से बनाएंगे तो वो 12 to 18 मंथ के लिए बन जाएगी। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको सेम जो ड्रेस बना रहे हैं उसको हुक साइज़ से चेंज करके आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। अब देखिए, जो हम नंबर वाले क्रोशिया हैं उसमें कई नंबर तो हैं ही नहीं, जो मैं आपको नंबर बताऊंगी आगे। थोड़ा सा अंतर है उनमें, लेकिन वो नंबर कुछ है नहीं। जैसे 3.50 का हुक साइज़ उसमें है ही नहीं, वो 3.75 का हुक साइज़ है जो 3.50 के लिए उसके लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बातों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। तो देखिए, मैं बता देती हूँ आपको। 14 नंबर का जो हुक नंबर होगा, नंबर में तो वो 2 का हुक साइज़ होगा, ठीक है। 2 का हुक साइज़ होगा मिलीमीटर में। अब देखिए, 13 नंबर का था, यहाँ पे 13 नंबर में 2 हुक साइज़, एक है यहाँ पे 13 नंबर ही है, और यहाँ पे देखिए 2.25 और 2.50, ये 2 हुक साइज़ के लिए सिर्फ 13 नंबर का जो क्रोशिया है वो एक ही नंबर में एक ही क्रोशिया है। और यहाँ पे जब में करेंगे तो हम हमारे पास यहाँ 2 हुक साइज़ हैं, ठीक है। अब जो 12 नंबर का हुक साइज़ है वो 2.75 का, देखिए यहाँ पे 25 का है और 75 का है। ये वाला क्रोशिया, ये वाला जो नंबर है वो, ये वाला जो में हुक साइज़ है वो नंबर में नहीं है। अब देखिए, 12 नंबर का जो हुक साइज़ है वो 2.75 का है। अब जो 11 नंबर का क्रोशिया होता है, 11 नंबर का, वो 3 का है। ये इसके साथ बराबर है, ये 3 का हुक साइज़ है, ठीक है। ये 3 का हुक साइज़, ये देखिए, इस पहले तो इस पर लिखा हुआ था, इस पर लिखा भी नहीं है कि 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 का है, ठीक है। और जो 10 नंबर का है
वो 3.25 mm का हुक साइज़ है। 10 नंबर 3.25। अब देखिए जो मेन हुक साइज़ है जो मैं हमेशा ज़्यादातर यूज़ करती हूँ 3.50 mm का, वो इस नंबर में है नहीं। नंबर में 3.50 mm का हुक साइज़ नहीं है। मैन ये जो हुक साइज़ है वो 3.75 mm का है। जो 9 नंबर का होता है वो 3.75 mm का है। तो यहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो आएगा, सेम नहीं बनेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये 9 नंबर का क्रोशिया हमारे पास 3.50 mm का हुक साइज़ यहाँ नंबर में नहीं है। यहाँ पे 9 नंबर, यहाँ 9 नंबर में आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास हुक साइज़ नहीं है और आप कुछ बनाते हैं या फिर आप बनाकर सेल करते हैं, तो आप ये वाले जो हुक साइज़ हैं नंबर हैं mm में, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि आप साइज़ का अंतर करेंगे, देखिए आप 3.50 mm के हुक से इससे आपने कुछ बनाया है, तो अगर आप उसको जस्ट छोटा साइज़ बनाएंगे तो 3 mm के बनाएंगे तो आप सेम उससे जस्ट छोटा वाला साइज़ बन जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हमें इतना अंतर करना है। अब ये इससे छोटा जगह, ये जस्ट इससे छोटा, अब हमें इससे भी छोटा जस्ट साइज़ बनाना है। जैसे हमने 6 to 12 मंथ के लिए बनाया है 3.50 mm से, अगर 3 mm से बनाएंगे तो 3 to 6 मंथ के लिए बन जाएगा। अगर आप 2.50 mm के हुक साइज से बनाएंगे तो 0 to 3 मंथ के लिए बन जाएगा। लेकिन देखिए आप यहाँ पे भी ये वाला नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो देखिए जो 8 नंबर का हुक साइज़ है वो 4 mm का फिक्स नंबर है। बस हमारे पास यहाँ पे 3.50 mm का हुक साइज़ नहीं है इसमें, और 2.50 mm का हुक साइज़ नहीं है। यहाँ 75 का है और यहाँ पे 375 का है। तो जो अगर आप ड्रेस बनाते हैं तो इसमें अंतर आएगा। और वैसे हमारे इंडिया में तो जो अगर आप धागे से बना रहे हैं तो आप 2.50 mm के हुक साइज़ ले सकते हैं और 275 का भी ले सकते हैं। जैसे हमारा ये 12 नंबर का हो गया। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो 3 mm का हुक साइज़, आप 4 प्लाई जो पतली वाली यार्न होती है उसके लिए आप 3 mm का हुक साइज़ भी ले सकते हैं, और 4 प्लाई के लिए जो पतली वाली 4 प्लाई है उसके लिए 3.50 का भी ले सकते हैं, 3 mm का भी ले सकते हैं, और 4 प्लाई की मोटी वाली जो आती है उसके लिए आप 4 प्लाई ले सकते हैं। 4 जो नंबर का हुक साइज़ है 8 नंबर का जिसको हम काउंट करें तो 4 mm का हुक साइज़ ले सकते हैं। तो जो 7 नंबर का हुक साइज़ है वो 4.50 mm का है। लेकिन बस हमारे पास यहाँ 2 मैन हुक साइज़ नहीं है नंबर में, 3.50 mm का और 2.50 mm का हमारे पास नंबर इसमें हुक नंबर में साइज़ नहीं है। और जो 6 नंबर का है वो 7 नंबर का 4.50 mm का, 6 नंबर का 50 mm का, 5 नंबर का 5.50 mm का हुक साइज़ है, 4 नंबर का 6.00 mm साइज़ है। वैसे तो मैं ये इतने मोटे क्रोशिया हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप या कंबल वम्बल बना रहे हैं, ब्लैंकेट बना रहे हैं, या कुछ शॉल बना रहे हैं, या बेड स्प्रेड बना रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर कोई से भी यार्न के हिसाब से मोटा क्रोशिया कोई सा भी ले सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जो 3 नंबर का होगा वो 6.50 mm का होगा। और ये देखिए 2 नंबर का 7 mm का, और 1 नंबर का जो होगा वो 7.50 mm का। ये बहुत मोटे क्रोशिया हैं, ये हमारे इंडिया में चलते नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो मैं आप सिर्फ डिटेल बता रही हूँ, तो आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। 0 mm का होगा 8 mm का हुक साइज। यहाँ पे जब नंबर में 0 होगा तो 8 mm का हुक साइज़ होगा, 00 होगा तो 9 mm का हुक साइज़ होगा, और 000 होगा तो 10 mm का हुक साइज़ होगा। ये हुक साइज़ हैं। तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं करती हूँ 4 mm का हुक साइज़, 3.50 mm का, 3 mm का हुक साइज़ यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि मैं ड्रेस उस हिसाब से बनाती हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है मैन हमारे हुक साइज़ तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, जिससे आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो और कन्फ्यूज़न भी नहीं हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सारे डाउट पूरे कर दूं, लेकिन तब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।